नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो वोल्टेज होती है वो वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज की इकाई क्या होती है और वोल्टेज को मापने के लिए हम कौन से मीटर का यूज़ करते हैं और जिस भी हम मीटर का यूज़ करते हैं उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज वोल्टेज के बारे में। तो सबसे पहले आती है दोस्तों वोल्टेज क्या होती है। कि वोल्टेज क्या होती है दोस्तों, तो वोल्टेज जो होती है दोस्तों वो होता है दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। दो बिंदु, जैसे कि कोई भी पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो ही वोल्टेज कहलाता है। अब दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि दो बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, वोल्टेज कहते हैं। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट हमारा कि जो हम वोल्टेज के लिए जो हम इकाई होती है वोल्टेज की, वो वोल्टेज की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों, वोल्टेज की जो इकाई होती है वो होती है वोल्ट। वोल्ट, जी हाँ दोस्तों, और वोल्ट को कैपिटल लेटर में वी से डिनोट किया जाता है, जो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस वी से। और आपको एक चीज़ पता और होनी चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा और एक दिष्ट धारा, दोनों धाराएं अलग अलग होती है एवं प्रत्यावर्ती धारा के लिए हम अलग मीटर यूज़ करते हैं और दिष्ट धारा के लिए हम अलग प्रकार के मीटर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा के लिए हम इस प्रकार का एमीटर यूज़ करते हैं और दिष्ट धारा के लिए हम ये वाला एमीटर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो क्या है कि जो एसी एमीटर है उसके नीचे ये वाला साइन बना होता है और डीसी वोल्ट मीटर है उसके नीचे बिल्कुल स्ट्रेट वाली लाइन खींची हुई होती है। तो एसी वोल्ट मीटर और डीसी वोल्ट मीटर, इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस होता है वो आपको पता चल गया होगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे घर के अंदर वोल्टेज होती है वो कितनी आती है एवं फेज टू फेज वोल्टेज कितना होता है, फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज कितना होता है और फेज टू ग्राउंड वोल्टेज कितना होता है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ में। अब हम शुरू करते हैं कि कनेक्शंस, वोल्ट मीटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी सर्किट हो उसमें हम वोल्ट मीटर को केवल समांतर क्रम संयोजन में, जी हाँ दोस्तों, समांतर क्रम संयोजन में, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन में ही जोड़ा जाता है। समांतर क्रम संयोजन का मतलब है कि अगर हम फेज टू फेज की बात कर रहे हैं तो पहले फेज में और दूसरे फेज में, इन दोनों के बीच में हम वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार। और अगर हम फेज टू न्यूट्रल की बात कर रहे हैं तो हम फेज और न्यूट्रल दोनों में वोल्ट मीटर के दोनों तार हैं उनके कनेक्शन कर देंगे। अगर हम फेज टू अर्थिंग की बात कर रहे हैं तो फेज के अंदर जो वोल्ट मीटर है उसके अंदर एक वायर तो हम फेज में जोड़ देंगे और एक वायर हम अर्थिंग में जोड़ देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से होते हैं वोल्ट मीटर के कनेक्शन। अब हम जानते हैं दोस्तों कि जो फेज टू फेज और फेज टू न्यूट्रल और फेज टू अर्थ, इनके बीच में कितना वोल्टेज आता है। तो दोस्तों, ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ हमारे जो घर के अंदर जो वोल्टेज आती है उसके आधार पर। तो दोस्तों, फेज टू फेज की अगर हम बात करें तो हमारे घर के अंदर 3 फेज आते हैं, लाल, पीला और नीला। ये उन्हीं के घर में आते हैं जिनके घर के अंदर 3 फेज के कनेक्शन होते हैं। 3 फेज के कनेक्शन जिनके घर के अंदर भी हो रहे हैं वहाँ पे इस प्रकार की सप्लाई आती है, जिनकी कलर कोडिंग कुछ इस प्रकार होती है। फेज के लिए कलर कोडिंग इस प्रकार की होती है और न्यूट्रल के लिए कलर कोडिंग इस प्रकार की होती है और अर्थिंग के लिए कलर कोडिंग इस प्रकार की होती है। तो दोस्तों, ये 5 वायर होते हैं, 5 कलर के वायर होते हैं, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इन 5 कलर के वायर की पहचान कुछ इस प्रकार होती है, लाल, पीला और नीला। लाल, पीला और नीला,
ये तीनों के तीनों तार जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों फेज के। जी हाँ दोस्तों, ये होते हैं फेज के। इनके अंदर वोल्टेज आता है जितना भी, जैसे घर के अंदर है तो उसके अंदर मैं अभी आपको बताऊंगा कि घर के अंदर कितना वोल्टेज आता है। तो दोस्तों ये थी इन फेज की कलर कोडिंग। अब हम कुछ जान लेते हैं कि जो ये फेज हैं, फेज टू फेज कैसे मीटर को जोड़ा जाता है, फेज टू न्यूट्रल में कैसे मीटर को जोड़ा जाता है, और फेज टू अर्थिंग में कैसे वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक इमेज के माध्यम से फेज टू फेज। अगर हमने 3 फेज सप्लाई है तो 3 फेज सप्लाई में कोई भी 2 फेज, कोई भी तो 2 फेज हो सकते हैं, आर वाई हो सकता है, या वाई और बी हो सकता है, या बी और आर हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कोई भी 2 फेज के अंदर हम वोल्ट मीटर को लगा सकते हैं। ये वोल्ट मीटर को लगाने का तरीका है फेज टू फेज के मध्य। अगर हम दोस्तों फेज टू फेज के मध्य में वोल्ट मीटर को लगाएंगे तो ये कितनी रीडिंग देगा, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारे घर के अंदर जो वोल्टेज आती है वो कितनी आती है, उसका भी आपको एक बार पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूं दोस्तों एक बार आपको कि जो फेज टू फेज अगर हम वोल्टेज को माप रहे हैं तो फेज टू फेज लगभग 440 वोल्टेज के लगभग वोल्टेज आती है। अगर हम बात करें फेज टू न्यूट्रल की, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो फेज और न्यूट्रल के बीच में एक वोल्टमीटर लगा हुआ है। इनके बीच में अगर हम वोल्टेज को मापें तो इसकी वोल्टेज आती है दोस्तों 230 वोल्टेज, लगभग 230 वोल्टेज। ये वोल्टेज कम और ज़्यादा भी हो सकती है। कहाँ पे ज़्यादा उपकरण जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे कम वोल्टेज शो करती है, और जहाँ पे कम वोल्टेज जुड़े हुए हैं वहाँ पे ज़्यादा, और ज़्यादा की ज़्यादा जगह जुड़े हुए हैं वहाँ पे कम वोल्टेज शो करती है। तो दोस्तों लगभग में मैंने आपको ये जो आइडिया दिया है ये बिल्कुल सटीक आंसर है। लगभग आपको इतनी ही वोल्टेज देखने को मिलेगी। तो फेज टू न्यूट्रल के मध्य में जो वोल्टेज आती है वो कितनी होती है दोस्तों, 230। तो हमारे घर के अंदर जो सप्लाई आती है वो क्या क्या होती है, एक तो फेज होता है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे एक फेज और एक न्यूट्रल। फेज के लिए लाल कलर का वायर यूज किया है, और न्यूट्रल के लिए काला कलर का वायर यूज किया है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम वोल्ट मीटर को लगा देंगे तो वोल्ट मीटर हमारी कितनी रीडिंग देगा दोस्तों, ये वाली रीडिंग वोल्ट मीटर देगा। तो दोस्तों वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा, 230 वोल्टेज के लगभग। अब हम बात करते हैं दोस्तों फेज टू अर्थिंग के बारे में कि फेज टू अर्थिंग कितना वोल्टेज होता है। तो दोस्तों फेज टू न्यूट्रल हमने देखा 230 वोल्टेज होता है, और फेज टू अर्थिंग के अंदर भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फेज टू अर्थिंग के मध्य भी लगभग 220 से 240 के मध्य ही इतना ही अर्थिंग के लिए वोल्टेज देखने को मिलता है। तो फेज टू अर्थिंग के लिए लगभग इतना वोल्टेज होता है, और फेज टू न्यूट्रल के लगभग इतना होता है, और फेज टू फेज के लिए लगभग इतना वोल्टेज होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने जान लिया कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर हमें घरों के अंदर अगर हम उसे लगाएं तो वो कितनी रीडिंग देता है। अब मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कि जो वोल्ट मीटर होता है उसके सिंबल्स कैसे होते हैं। तो दोस्तों वोल्ट मीटर जो होता है उसके सिंबल्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। एसी वोल्ट मीटर के लिए ये वाला सिंबल होता है, और डीसी एमीटर के लिए डीसी वोल्ट मीटर के लिए ये वाला सिंबल होता है। तो एसी वोल्ट मीटर और डीसी वोल्ट मीटर दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के सिंबल्स जो होते हैं वो उपयोग में लिए जाते हैं। और दोस्तों इनके मीटर के ऊपर भी कुछ इस प्रकार से नोट होता है। एसी वोल्ट मीटर के ऊपर इस प्रकार से लिखा होता है, और डीसी वोल्ट मीटर के लिए अगर हम बात करें तो डीसी वोल्ट मीटर के ऊपर इस प्रकार से ये वाला सिंबल बना होता है। के लिए किस किस मीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वोल्टेज को मापने के लिए एक तो करते हैं हम वोल्ट मीटर का, अभी आपको मैंने इसके बारे में बताया पूरी जानकारी। एक करते हैं हम
इसका, मल्टीमीटर का। और एक और मीटर होता है जिसकी सहायता से हम वोल्टेज और धारा दोनों को मेज़र कर सकते हैं, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। तो हमने आज जाना इस वीडियो के माध्यम से कि वोल्टेज क्या होती है, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, और फेज टू फेज, फेज टू न्यूट्रल और फेज टू अर्थ के बीच में कितना वोल्टेज होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। अब चलते हैं, हम मिलेंगे अब आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।